Hello from San Antonio. Woohoo! यार बिजी जा रही हूँ मैं तो काफ़ी दिन हो गए हम लोगों ने बात नहीं की है। आज मुझे बैठे बैठे ना एक किस्सा याद आ गया तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। देखो तीन 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 अंगूठे एक मिनट। ओके, किस्सा है मेरी जो प्रीवियस जॉब है ना वहाँ से बहुत सारी किस्से मुझे याद आ रहे होते हैं क्योंकि वो मेरा पाकिस्तान का लेटेस्ट मेरा वो एक्सपीरियंस है, मेरी जो मेमोरीज़ हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी सोसाइटी ऐसा करती है तो क्यों करती है। पहला एक किस्सा मेरा सल है। तो अभी सिब्बी में एक जगह हो रही है शादी, ठीक है। तो हमारे एक बहुत अच्छे कुक भाई हैं और उनके भाई की शादी थी। तो हमारा जो स्टाफ था, नॉन स्टाफ जो फैकल्टी मेम्बर्स थे, हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। हमने कहा हाँ हम लोग जाएंगे। तो हम लोग तैयार होने लगे और हम लोगों ने कहा हाँ हम लोग जाएंगे। तो अभी सुबह से लेकर 5 बजे तक यार काम करना होता था। तो हम लोग थके होते थे और फिर वो तो था कि मतलब सारा सारा वीक एक ही रूटीन होती थी। फिर जुमे के दिन जुमे के दिन मतलब घर जाना कोयटा, और फिर क्योंकि मेरी अम्मा कोयटा में रहती हैं, मैं हूँ सिबी से बट मेरी अम्मा कोयटा में रहती है। तो फिर मंडे की सुबह सुबह वापस आ जाना या तो फिर संडे की रात को वापस आना। तो एक ही रूटीन थी, तो वो सारा क्लीशे था। तो जब हमें शादी के बारे में पता चला तो शादी हुई थी गाँव में। तो हमने कहा वी गॉट सुपर एक्साइटेड, हमने कहा हम लोग जा रहे हैं शादी पे। तो हम लोग अभी तैयार होने लग गए। तो अब एक ज़माना, मैं तो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में तो और ज़्यादा ऐसा होता था कि कोई बिल्कुल चुर्त नहीं है। मैं जब घर आती थी तो मेरी अम्मी कहती थी किन्जा तुम 18 ग्रेड की ऑफिसर हो, तुमको तुम्हारा दुपट्टा अलग रंग का है, तुम्हारी कमीज़ अलग रंग की है, तुम्हारी शलवार अलग रंग की है, तुम ये क्या तरीका है, ये क्या ड्रेसिंग है। फिर मैं अम्मी को बोलती थी अम्मी मैं ना हर रिसर्चर हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। तो उसके पीछे वजह ये होती थी कि मैं इतना मतलब दिल ही नहीं करता था। एंड देयर यूज्ड टू बी सो मेनी थिंग्स ऑन माई माइंड। और मैं डिस्टर्ब भी थी, मैं खुश भी नहीं थी। तो वो फिर इफ़ेक्ट करता था मेरी मेरी ख्वाहिश पे कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं या अपने आप को सजाऊं संवारूं जस्ट फॉर माई ओन सेल्फ। बट इफ़ यू आर एक्सट्रीमली वर्ड अबाउट समथिंग, यू आर डिस्टर्ब, देन यू जस्ट डोंट फील इट। तो वो डिज़ायर आती ही नहीं थी। तो फिर मैं ऐसे ही जंगली हालत में जाती थी। और जब घर जा रही थी तो मैं कहती थी अम्मा तुम तो मेरी अम्मा हो, तुम्हारे सामने भी मैं ऐसे। लेकिन अम्मी कहती जब ये चप्पल तुम पहन के निकल रही हो और अपने कपड़े देखो तो तुम्हें लोग नहीं देखते होंगे। तो मैं कहती थी अम्मी बस मैं रिसर्चर हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, रिसर्चर लोग नहीं ख्याल करते इन चीज़ों का। फिर वो बेचारी चुप हो जाती, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि 18 ग्रेड की ऑफिसर हो, ऐसे मत किया करो। एंड आई एम लाइक ओके मॉम, आई विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ इट। वेल, अभी हम लोग अच्छे से तैयार हो गए, बड़ा खुश हो गए कि यार चलो गेट रेडी, शादी पे जा रहे हैं। मेकअप शेकअप किया, बाल शाल खोले। अभी हम लोग तो उधर सिडनी में हॉस्टल में रह रहे थे। तो अभी वो ड्राइवर भाई इंतज़ार कर रहे थे। तो हमारी यार इसको क्या बोलते हैं ऐसे, मुझे सारे नाम भूल गए। ऐसे वैगन बोलते हैं, उसका नाम मिनी कुछ था। आई थिंक इट वॉज मिनी वेगन, आई डोंट रिमेंबर। वो ऐसे सुजुकी की तरह जो होती है, बट वो सुजुकी की तरह नहीं होती यार। देखो एक आपके फ्रंट पे 2 सीट्स होती हैं, फिर बैक पे ना ऐसे सीट्स होती हैं जैसे वैगन होती है एग्जैक्टली exactly। और फिर उसका स्लाइडिंग वाला डोर होता है, आप उसको ऐसे खींचते हो और वो पीछे चला जाता है। फिर डक स्लाइड करके आप उसको इस तरफ खींचते हो तो फिर वो बंद हो जाता है। अच्छा, तो फिर क्या हो गया कि वो वैसा दरवाज़ा था। अभी मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरी एक दो और कोलिग्स भी थी जो कि जा रही थी शादी पे। तो मैंने अब ये मेरी बेवकूफ़ी थी या मेरी, आई डोंट नो, इट जस्ट हैपन। तो मैंने अब वो जो फ्रंट का एंट्रेंस होती है, मैंने वहाँ पे ऐसे वो फ्रंट वाली एंट्रेंस और मैं पीछे वाली सीट पे बैठ गई। तो बीच में जो वो जो होल्डिंग के लिए एक चीज़, इट्स नॉट फॉर होल्डिंग, मतलब बीच का जो हिस्सा है। तो मैंने वहाँ पे जो है अपना हाथ ऐसे पकड़ के मैं वहाँ उसको पकड़ के मैं गाड़ी में बैठी। बट मीन वाइल आई स्टार्टेड टॉकिंग टू द ड्राइवर मे बी। एंड मेरी जो दूसरी कुलीग थी वो आ गई, वो बैठ गई फ्रंट सीट पे।
अब उसको नहीं पता कि मेरा हाथ उधर है, तो उसने जो है दरवाज़ा बंद किया, तो वो मेरा जो हाथ है वो उस ही जगह पे था। वो जो दरवाज़ा है, आप उस दरवाजे को बंद करो तो वो वहाँ फ्रंट सीट का दरवाज़ा जहाँ से आप बंद करते हो वो उसका एंड, और यहाँ से जब आप दरवाज़ा बंद करते हो उसका स्टार्ट, तो बीच वाली वो जगह थी, तो वहाँ पे ही मेरा हाथ था। तो आई वॉज होल्डिंग इट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। तो उसने दरवाज़ा बंद किया, तो दिस इज़ वेयर माई हैंड वॉज, एंड मेरी उंगलियां जो हैं, ये 3 उंगलियां मेरी, ये उसमें आके और पहले तो मुझे इतना शदीद पेन हुआ, आई जस्ट शाउटेड because of the pain, and my brain just couldn't understand what happened. And then quickly my brain responded to me, it's coming from your hand. And then I said, but what caused it? फिर मैंने जब उधर देखा तो वो दरवाज़ा हो गया था बंद, और मेरी कुलीग बेचारी पीछे देख रही, वो कह रही क्या हो गया तुमको, क्या हो गया तुमको। फिर मैंने जब दिमाग ने जल्दी जल्दी ये सिग्नल्स दिए, तो मैंने से कहा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। शी ओपन द डोर, एंड व्हेन शी ओपनड इट, I again felt enormous pain in my nails. तो मेरे उसी लेफ्ट हैंड साइड पे ही ना, उस तरफ 3 बंदे बैठे हुए थे यार, या तो वो गार्ड थे या तो वो गार्ड ही थे। They started laughing. अभी वो हंस रहे हैं, and I am shouting with pain. It was so enormous, and I can see that they are laughing. अभी मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मतलब they are laughing at me and I can see them, और मैं दर्द में हूँ। एंड देन हमारा जो ड्राइवर भाई था, वो उसके मुंह पे भी हंसी है, लेकिन वो उसने देख लिया, वो अंदर गया, वो भी हंस रहा था, अंदर गया और वहाँ से पता नहीं कोई चीज़ थी, पता नहीं क्या लाया यार, उसका भी नाम मुझे भूल गया, वो आई डोंट नो, कुछ ऐसे था केमिकल, उसने वो लाया। तो उसने कहा ये ना, और वो कॉटन भी लाया। तो अब ये जो है बिल्कुल ये वाले जो मेरे स्किन थी यहाँ पे, ये तो बिल्कुल छिल गई थी, और नेल्स वर स्टिल देयर बट देयर वाज पेन एंड दे बिकेम रेड। तो यहाँ पे यार कुछ था, या ये स्किन मेरी, हाँ बहुत बैडली, ये वाली जो जगह है ना, ये मेरी जो मिडल फिंगर है, ये वाली इसकी स्किन बिल्कुल उड़ गई थी। तो वो आया, उसने वो लिक्विड मेरे उस पर डाला, और ब्लीडिंग हो रही थी, ब्लीडिंग को रोकने के लिए उसने मैं कॉटन इसके साथ चिपका दी। उसने बोला कि ये लिक्विड भी ना तुमको मदद करता रहेगा। तो अच्छा, मैंने कहा ठीक है, अब वो हो गया। नाउ इट इज़ when we started moving, now my hairs are open and I have jewelry, and मैंने दुपट्टा इधर रखा हुआ था, और मेरे ख्याल से मुझे बलूची पहना हुआ था, and I am just going through this enormous pain। मैंने कहा यार, मतलब खुशी इस जगह पे ना मुकद्दर ही नहीं है खुशी, सारा टाइम काम करते रहो। और आज हम लोगों ने कहा चलो ना वी विल रिलैक्स, बिकॉज इट वॉज वीकेंड। और फिर तैयार हुई मैं, क्योंकि मैंने तो पता है कि मैं किस हालत में होती थी, और ये कांड हो गया यार। मुझे इतना पेन हो रहा है, एंड आई एम क्राइंग इन द वैगन, आउट ऑफ माई पेन आई एम क्राइंग। एंड मेरी वही कुलीग, मुझे उसमें कोई कसूर नहीं था। अच्छा, वो फिर पलटी मेरी तरफ, मुझे कहती इतना तुमने किया हुआ है, इतना भी नहीं है तो तुम इतना कर रही हो। कम ऑन यार, आप इसके बजाय कि आप नॉट सिंपथाइज, यार एक और टर्म हम यूज़ करते हैं, एम्पथाइज। रादर कि आप एम्पथाइज करो, आप उल्टा मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो कि जस्ट शट अप, इट्स नथिंग, यू आर मेकिंग इट। अच्छा, फिर मुझे नहीं पता मैंने उसको क्या बोला उसके ऊपर, बट मुझे ये याद है कि उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं जितना तुम कर रही हो। उसके बाद हम लोग वहाँ पे चले गए। नाउ आई नीड टू सुसु, एंड माई हैंड इज़ जस्ट बेकार, इससे मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। एंड एक और गलती मैंने ये कर ली कि मैंने वो जो मेरे ड्राइवर भाई थे उनको मैंने कॉटन जो लगाने के लिए छोड़ दिया ना, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, आई एम पैरालाइज्ड, ट्रीट माई हैंड। तो वो कॉटन जो है वो चिपक गई, और जब मैं गाड़ी में बैठी थी ना, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये कॉटन का क्या होगा, इसको मैं कैसे निकालूंगी, बिकॉज ये तो मेरा सारा स्किन अंदर की है। तो उसके साथ वो उसने कांटेक्ट कर लिया था और वो चिपक गई थी कॉटन। अच्छा,
फिर हम लोग अब उधर गए, तो उधर जब गए तो सब पूछ रहे हैं कि छाते हो। ज़ाहिर बात है वो पूछेंगे बेचारे, इतना बड़ा कॉटन का गोला लगा हुआ है। एंड आई एम लाइक माय हैंड, एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी, एंड आई एम जस्ट क्राइंग विद पेन, और उन बेचारों की खुशी थी। और हाँ, फिर मेरे को सुसु करना था, तो मुझे नहीं पता यार ये सब कुछ चीज़ें मैंने कैसे की। और उसके बाद दोबारा से मेरी उसी कुलीग ने मुझे बोला कि तुम्हारा चिड़िया के जितना दिल है, तुम इतना ज़्यादा कर रही हो। एंड शी केप्ट ऑन सेइंग इट, चिड़िया का दिल, चिड़िया का दिल। इट वॉज एडिंग मोर टू माई पेन। तो ये किस्सा मुझे याद आता है जब मैं यहाँ पे देखती हूँ कि किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। कल परसों मेरी यहाँ पे जो मेरी क्या कहूँ, मैं कुलीग कह लूँगी, तो वो मेरी जो मेंटोर है उनके साथ वो काम करती है। तो हम लोगों ने एक हफ़्ता जब यहाँ पे इवेंट हो रही थी, माकरी की एनिवर्सरी थी, तो उस बंदी के साथ मैंने काम किया। मैंने तो ऐसे ही वॉलंटियर किया, बट वी वर्क टुगेदर। सो कल परसों वो आई हुई थी और उसको शी वॉज डीलिंग विद सम पेजेस, और उसमें उसके हाथ को जो है वो पेपर से कट लग गया। एंड उसने बोला, एंड मैंने कहा क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो उसने बोला पेपर कट। मैंने कहा दैट्स नॉट गुड, क्योंकि मुझे लगा है पेपर कट एंड आई नो इट हर्ट्स। तो फिर उसने बोला, मैंने कहा बर्फ़ है फ्रिज में, तुम उसको बर्फ़ लगा लो, ठंडा पानी लगा लो, डू समथिंग विद इट। तो उसने बोला हाँ ठीक है, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। तो क्या ये अच्छा होता अगर मैं उसके ऊपर हंसती और मैं उसके ऊपर मलंड करती और मैं उसे कहती कि इट्स नथिंग गर्ल, जस्ट डील विद इट, इट्स नथिंग, तुम ऐसे ही इससे कर रही हो। अच्छा, इसके अलावा मेरा हस्बैंड जब भी कोई काम कर रहा होता है और आवाज़ होती है किसी चीज़ की, कोई चीज़ गिर जाती है, क्या वो किचन में होता है, कोई बर्तन गिर गया, तो वो खुद से मुझे बोलता है, जैसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है तो वो खुद से हमेशा मुझे बोलता है आई एम ऑल राइट, नथिंग हैज़ हैपेंड। उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम सोच रही हो कि कोई चीज़ मेरे पाँव पे गिर गई या मुझे कुछ इंजरी हो गई है, तो ऐसा मत सोचो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं सोच रही होती हूँ कि यार उसने ये कहाँ से सीखा? उसने ज़ाहिर बात है अपने वालिदैन से सीखा। और इसके पीछे पीछे मकसद क्या है? इसके पीछे मकसद ये है कि अगर किसी को पता चलता है कि आपको एक सोच है कि यार इसको कुछ तकलीफ़ तो नहीं हो गई है, कोई इंजरी तो नहीं हो गई है, तो आपके आसपास के लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई मदद चाहिए। ये इसलिए आप बोलते हो कि हे आई एम ओके, नथिंग हैज़ हैपेंड, अदरवाइज अदर पर्सन वुड गो एंड विल असिस्ट हिम और हर। अच्छा, इसके अलावा भी यार यहाँ पे कभी भी मैंने किसी को अगर गिरते देखा तो लोग उसके पास आ गए, आर यू ऑल राइट, कोई हंसता नहीं है किसी के ऊपर। ये मैं अपने बिल्कुल जेन्युइन एक्सपीरियंसेस बता रही हूँ। और मैं सिब्बी का भी आपको बता रही हूँ, कोयटा का भी बता रही हूँ कि सिब्बी में जब मैं छोटी थी मैं बहुत बार गिरी हूँ और लोग जो है वो हंस रहे होते थे। मैं छोटी थी एक बार, फला वो आई दैट इंसिडेंट इज so fresh in front of my eyes. I had a navy blue shirt and मैं जो हूँ खेलते खेलते एक बड़ी सी नाली थी, उसके अंदर मैं गिर गई। एंड मुझे सिर्फ इतना याद है कि आई वॉज ड्राउंड इन टू वाटर एंड आई couldn't see anything, I couldn't breathe, माई ब्रेन डिडेंट वर्क, इट वॉज जस्ट डार्क। एंड उसके फ़ौरन बाद मेरा जो बड़ा कज़न था उसने मुझे पुल आउट किया और मुझे लेके गए। और मुझे इन्होंने, मेरी अम्मा ने मुझे नहलाया। तो हमारे नेबरहुड में एक लड़की थी, उसको हम लोग कुकी बोलते थे, सिब्बी की बात बता रही हूँ। उसने बोला कि मासी के थद्दे पानी से न वीं जा, इट वॉज विंटर। तो उसने बोला कि इसको ठंडे पानी से मत नहलाओ, मैंने अभी अभी गर्म पानी किया है, मुझे अपने काम के लिए चाहिए था, बट तुम वो इस्तेमाल कर लो, मैं ला के देती हूँ तुमको। तो शी ब्रॉट हर वार्म वाटर फॉर मी टू टेक बाथ। तो वो लाई, फिर मेरी अम्मा ने मुझे नहलाया धुलाया, क्योंकि वो मैं नाली में गिर गई। नाली मीन्स इट हैज़ एवरीथिंग। तो उसमें भी मुझे अच्छे से याद है कि देयर वर चिल्ड्रन एंड देयर वर पीपल हु वर लाफिंग।
तो मतलब कुछ भी हो जाए यार, लोग हमारे हंसते हैं। तो ये कैसा हमारे कल्चर का हिस्सा है? क्या हमें ये बात हमें मज़हब सिखाता है? क्या हमें ये बात हमारी इखलाकियात सिखाती हैं कि कभी किसी को कोई फिज़िकल हार्म हो जाए और आप उसके ऊपर हंसो? तो देखिए, जब फौतगी होती है तो हम सब कंडोलेंस के लिए जाते हैं, तो उसके पीछे क्या मकसद होता है कि तुमको तकलीफ़ हुई है और तुम्हारा जो लॉस हुआ है उसमें अपने आप को अकेला मत समझो। हम एक सोसाइटी हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हारा जो लॉस हुआ है, फॉर इंस्टेंस किसी का वालिद मर गया, तो आप कहोगे कि यार तुमको कोई चीज़ ज़रूरत है तो तुम मुझे बोलो। अम्मी फौत होगी तो आप कहोगे तुमको अम्मी की तरफ से जो चीज़ें मिलती थी तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे वश में था तो मैं तुम्हारे लिए वो करूँगी। तो ये एक सोसाइटी और कम्युनिटी के बेसिक्स हैं, राइट? तो ये वाले जो बिहेवियर्स हैं कि किसी को कुछ तकलीफ हो गई है और फिर हम लोग हंस रहे हैं और ब्लंटली हंस रहे हैं, वो बंदा देख रहा है यार मेरे को इतनी तकलीफ, तुम हंस रहे हो। फिर इसके बाद एक और किस्सा था, तो जब मैं वापस यूनिवर्सिटी आ गई, एवरीबडी न्यू अबाउट इट एंड दे वुड बी लाइक, क्या हो गया मैडम, तुम्हारी उंगली थे? मैंने कहा हाँ, बड़ी खुशी की बात हो गई। चूतिया। फिर क्या हो गया, एक बंदा मुझे बोलता है, अभी तक उसका चेहरा मुझे याद है। वो मुझे बोलता है, मैडम ये जो तुम्हारी ये वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हो गया था यार, क्योंकि आई थिंक दिस वाज इन द सेंटर एंड बिकॉज इट इज़ बिगर देन अदर फिंगर, सो दिस फिंगर गॉट मोस्टली इफेक्टेड। तो मुझे उसने बोला कि ये जो है तुम्हारा ना, ये वाली उंगली, ये जाओ किसी के पास, वो ना पलाश से तुम्हारी उंगली निकलवाओ। ये तुम्हारी उंगली ख़राब हो जाएगी। ये खुदा ना खास्ता। गाइस, आई एम ड्रिंकिंग दिस, ये चुकंदर का पानी है, तो इसलिए मेरे को अब थोड़ी सी बर्पिंग हो रही है, बट आई एम ड्रिंकिंग दिस। और इसमें स्पिनच के पत्ते भी मैंने डाल के ना इसको ग्राइंड कर लिया था। सो सीरियस मेरे को होना है अपने आयरन डेफिशिएंसी को लेके। अच्छा, फिर क्या हो गया, वो मुझे कहते हैं हाँ तुम चली जाओ और इसको बिल्कुल निकलवा दो। अरे बाबा, ये तुमसे मशवरा किसने मांगा? और ऐसे लोग ऊट पटांग मशवरे देते हैं, बिल्कुल भी मत सुनना गाइस। क्या हो गया, मेरी बॉडी ने खुद इसको फिगर आउट कर दिया और ये वक्त के साथ हील हो गया। वो कॉटन का ये मसला हो गया कि कॉटन इसको चिपका रहा और इवेंचुअली फिर मैंने ये किया कि जब वो ज़रा हील हो गया मेरी स्किन यहाँ पे, तो मैंने छोटी वाली कैंची लेके ना आस्ता आस्ता उसको काटा। लेकिन वो पहले मुझे काटने नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि जब मैं कॉटन को काटती तो वो स्किन के साथ चिपका हुआ था, इट बिकेम पार्ट ऑफ माई स्किन। तो वो भी हिलता और स्किन भी हिलती, तो इट यूज़ टू गिव मी पेन। तो मैंने उसको छोड़ दिया, आस्ता आस्ता करके थोड़ी सी कॉटन निकाली, बट कॉटन का छोटा सा ऐसे ना पिंपल नुमा चीज़ वो इधर थी, उसको मैंने इवेंचुअली काट दिया। मेरा नेल नहीं गया, इट इज़ द सेम नेल, ऑल ऑफ द नेल्स आर द सेम, कोई नेल नहीं गिरा। यहाँ पे जो स्किन चली गई थी वो हील हो गया, तकलीफ़ हील हो गई, एवरीथिंग जस्ट वैनिश्ड अवे। और मैं शुक्र करती हूँ कि मैंने उस महान इंसान की बात नहीं सुनी और मैंने अपनी बॉडी के ऊपर बिलीव किया, मेरी इस फेमिनन बॉडी के ऊपर बिलीव किया। फेमिनन मतलब कि यार, औरत की बॉडी को तुम लोग मजाक समझते हो। अच्छा, वो फेमिनिज्म की तरफ मैं थोड़ा सा चली जाती हूँ, क्योंकि ये वाले मर्द लोग कहते हैं हम लोगों को सब पता है, हमें अपनी बॉडी का पता है, हमें तुम्हारी बॉडी का पता है, हमें सब कुछ पता है। तो चल, that was in there was a memory जो कि मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ। और इसके पीछे मकसद ये है कि यार, कोई गिर जाता है तो उसके पास जाओ और उसे पूछो कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई है। महज पूछना बहुत हेल्प करता है, महज पूछना। तो हम तो, अफसोस की बात है कि यार कुत्ता बैठा होता है, हम उसको पत्थर मारते हैं मुफ्त में, वो सो रहा होता है, बच्चों को देखो, एंड इट्स फाइन फॉर अस, इट्स ए नॉर्मल थिंग फॉर अस। कोई गिर गया, किसी को तकलीफ पहुंच गई और हम उसके ऊपर हंसते हैं, एंड इट इज़ नॉर्मल फॉर अस, बट इट इज़ नॉट नॉर्मल। तो फ्यूचर में किसी को आप तकलीफ़ में देखो, जाके उससे पूछो कि क्या तुम ठीक हो। अच्छा, दूसरा, फिर अगर आप किसी को देखो कि कोई हंस रहा है तो उसको प्लीज़ जाके बोलो कि यार ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये एक गैर इंसानी बात है और ये एक गलत बात है। इट कैन कॉज ह्यूमिलिएशन,
it can cause further pain for the person who's already going through pain. So it's not good to induce pain. Yeah, so I hope you liked it. Bye.